प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल की या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जो 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये आपके हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। आपके एग्जाम में साथियों कला संस्कृति से जुड़े हुए 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा साथियों, कि वर्तमान में कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध लोकनाट्यकार कौन है। यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है साथियों। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छीराम है, परंतु वर्तमान में कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध लोकनाट्यकार कौन है। उगमराज, महिपाल, सुरेंद्र कुमार, जयराम। वर्तमान के अंदर साथियों उगमराज है, तो उगमराज ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ताकाशी रंगमंच कहाँ है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो मुक्ताकाशी जो रंगमंच है यह साथियों आपका उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सादिक खां मंगनियार लोक कला व अनुसंधान परिषद कहाँ है। जैसलमेर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। जी हाँ साथियों, सादिक खां जो मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद है यह साथियों आपकी कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान से संबंधित गजल गायक कौन सा है। जगत सिंह, गुलाम अली, अनूप कुमार, पंकज सिंह। राजस्थान के कौन है साथियों, तो ये जगजीत सिंह है। जी हाँ बिल्कुल, जगजीत सिंह है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखते जाते समय कौन सा लोकगीत गाती हैं। फलसड़ा, जला गीत, कामन गीत, कुकुल गीत। जी हाँ साथियों, जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं ये बारात का डेरा देखते समय जो है ना, यह आपके साथियों जला गीत गाती हैं, तो जला गीत ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोला मारू प्रेम कथा में विवाह के समय ढोला की आयु क्या थी। क्वेश्चन आ सकता है साथियों 3 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 2 माह है। ढोला मारू प्रेम कथा के अंदर साथियों जो विवाह हुआ था उस समय ढोला की जो आयु है ना, यह आपकी कितनी थी, तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, 3 वर्ष 6 माह थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक देवता में सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है। तेजाजी का, रामदेव जी का, बाबूजी का, गोगा जी का। तो सबसे लंबा जो गीत है ना लोक देवताओं में बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, ये रामदेव जी का है। और आपसे पूछे कि माताओं के अंदर किनका है, तो माताओं के अंदर जीण माता का है। आपसे पूछे लोक देवियां और लोक देवता दोनों के अंदर साथियों सबसे लंबा गीत किसका है, तो ये आपके जीण माता का है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पटेल्या, लालर, माछर, बिंछिया, नोखिला नामक लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, मेरवाड़ा प्रदेश में। कौन से क्षेत्र के अंदर साथियों ये आपके लोकगीत प्रचलित हैं, तो यह तो साथियों आपके जी हाँ मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। बांसुरी, सहनाई, अलगोजा, सुरनाई।
तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है साथियों, यह तो आपका कौन सा है, तो यह अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नगाड़े के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामकिशन सोलंकी, कमल सागर खान, चांद मोहम्मद खान, सादिक खान। तो नगाड़े के जादूगर जो है ना, यह आपके रामकिशन सोलंकी है। तो रामकिशन सोलंकी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित हैं? बपंग, सारंगी, पुंगी, कमायचा। जहूर खान की बात करें तो यह साथियों आपके बपंग से संबंधित हैं। तो बपंग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बलेवड़ा नामक आभूषण पुरुष शरीर के किस भाग में धारण करते हैं? बलेवड़ा जो आपका आभूषण है साथियों, यह आपका किनका आभूषण है? तो यह आपका पुरुषों का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बताओ ये आपके कहां पर धारण किया जाता है पुरुषों के द्वारा? गले में, पैरों में, कमर में, हाथों में। तो ये गले का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी जिसे पेंसिल और सुई पर बांधने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कृष्ण चंद्र पुरोहित के नाम, रमेश कुमार प्रजापत के नाम है, सोहन सिंह मीणा के नाम है, या राजेंद्र कुमार प्रजापत के नाम है? किनके नाम है बताइए जरा। तो यह तो साथियों आपका कृष्ण चंद्र पुरोहित के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री कृष्ण भक्त मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा था? तंदूरा, कमायचा, इकतारा, सारंगी। कौन सा था साथियों? तो ये इकतारा था। एक बार क्वेश्चन आया था कि इकतारा के अंदर साथियों कितने तार होते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन आया था। तो इकतारा मतलब कि इक है, मतलब कि एक है। तो आपके इकतारा के अंदर एक ही तार है आपका होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, सीकर का, अजमेर का। रेशमी घाघरा जो है साथियों, यह तो आपका कहाँ का है? तो यह आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट साथियों एक बार जरूर से कर दीजिएगा। और हर रोज सुबह 8 बजे आपकी क्लास देखने को आपको मिलती है साथियों। और ये आपके सीटी के आपको ई बुक नोट्स परचेज करने हैं तो मात्र साथियों आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों ये संपूर्ण जो ई बुक नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गांव बारन रसोई का संबंध किस लोक देवता से है? गणेश जी, इंद्र भगवान, राम जी, वर्मा जी। जी हाँ, गांव बारन रसोई का जो संबंध है यह साथियों आपका इंद्र भगवान से है। तो इंद्र भगवान ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। विवाह के अवसर पर नववधु के साथ जाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? उज्जुमानो, ओलंदी, बड़ार, टिक्का। विवाह के अवसर पर नववधु के साथ जाने वाली स्त्री को जो है ना, यह साथियों हमें ओलंदी कहते हैं। तो ओलंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथीवेड़ो वैवाहिक परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा। हाथीवेड़ो जो है यह साथियों आपकी भील जनजाति के अंदर क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति में कु क्या है? घर है, खेल है, लोकगीत है, लोक नृत्य है। कु किसे कहते हैं साथियों? कु जो है ना ये आपके भीलों के घरों को कहते हैं। किसे कहते हैं? कु या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कु या टापरा भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा राजस्थान की जनजातियों में एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है, क्वेश्चन आएगा साथियों, भील, ग्रासिया, सहरिया या डामोर।
कौन सी जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात हो रही है सहरिया जनजाति की। तो सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है? 6। ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, हम बोलते ना है या हूं, यहां पर साथियों 6 का उपयोग किया जाता है। तो ये ढूंढाड़ी बोली की विशेषता है जो जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को, 24 फरवरी को, 22 फरवरी को, 21 फरवरी को। जी हाँ साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस जो है ना, यह तो साथियों हमें 21 फरवरी को मनाते हैं। और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। और इस बार आपका 19 मार्च को मनाया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, चक्रपाणी मिश्र, सारंगधर। महाराणा प्रताप के जो दरबारी कवि हैं यह साथियों आपके चक्रपाणी मिश्र थे। चक्रपाणी मिश्र ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। टेसीटोरी की छतरी कहाँ है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। टेसीटोरी की छतरी की बात करें साथियों तो यह तो आपकी कहां पर है? यह आपकी बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, पृथ्वीराज राठौड़। भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो प्रसिद्ध लेखक हैं साथियों यह आपके कौन हैं? तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विविद्या कहानी जिस पर फिल्म भी बनी है इसके लेखक कौन हैं? विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण, बलवंत सिंह मेहता, पृथ्वीराज राठौड़। द्विविद्या कहानी जिस पर फिल्म भी बनी है इसके साथियों लेखक की बात करें तो ये विजयदान देथा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। पग फेरों के लेखक कौन हैं? मणि मधुकर, मेघराज मुकुल, देवत दान चारण या नारायण सिंह भाटी। पग फेरों के जो लेखक हैं साथियों यह आपके कौन हैं? तो ये मणि मधुकर हैं। मणि मधुकर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कब तक पुकारू के लेखक कौन है? कब तक जो पुकारू आपकी पुस्तक है साथियों रचना है इसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, राघे राघव या फिर लक्ष्मण दान कविया। कौन है साथियों? तो कब तक पुकारूं के लेखक जो है ना ये आपके राघे राघव हैं। तो राघे राघव ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा आपका यहां पर। कन्यादान कहानी के लेखक कौन है? राम गोपाल, विजयवर्गीय, मनोहर शर्मा, नवल किशोर, शिवराज सिंघानी। कन्यादान जो कहानी है इसके लेखक की बात करें तो यह आपके मनोहर शर्मा है साथियों। मनोहर शर्मा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है यह साथियों आपका उदयपुर में है। कहां पर है लाडलो? उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मोकड़ी क्या है? एक लोकगीत है, लोक नाट्य है, सोने का आभूषण है, लाख की चूड़ियां है। मोकड़ी जो है ना ये आपकी लाख की चूड़ियों को कहते हैं। तो लाख की चूड़ियां ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहां पर आपका। सतबीस देवरी किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। सतबीस देवरी की बात करें तो सतबीस देवरी जो है ना यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तारागढ़ को, उथला का दुर्ग को,
भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो राजस्थान का वेल्लोर तो साथियों हम किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस दुर्ग को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, सराड़ा का दुर्ग को, गागरोन के दुर्ग को। मेवाड़ का काला पानी तो हम किसे कहते हैं, तो ये सराड़ के दुर्ग को कहते हैं। सराड़ का दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, सोनितपुर किस दुर्ग का उपनाम है, बयाना दुर्ग का, शेरगढ़ दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का। सोनितपुर जो है ना, यह साथियों आपका बयाना दुर्ग जो भरतपुर में है, इसका क्या है, उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे वक्त बहुत ही बलवान है, वक्त जरूर बताएगा। यदि आप वक्त को इस बार इस वर्तमान समय में जाया कर रहे हो, ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हो, तो साथियों बिल्कुल वक्त आएगा, उस दिन आप पछताओगे। जी हाँ, तो आपको लाडलो मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। इस वक्त की साथियों आपको कीमत समझना है। जी हाँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है। कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है CT 2026 लिखकर, मैं आपको इस ग्रुप में शामिल कर लूंगा। और साथियों क्लास का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले यहीं पर आपको देखने को मिलने वाला है। जंतर मंतर जयपुर में कितने खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं, 19, 23, 35, 65। कितने यंत्र लगे हुए साथियों, तो यहां पर आपके 19 यंत्र लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर के महल कहां बने हुए हैं, राजसमंद में, उदयपुर में, जयपुर में, पुष्कर में। जहांगीर के महल की बात करें तो जहांगीर के महल तो साथियों आपके कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है। तो पुष्कर अजमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। मालजी का कमरा कहां है, चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में या श्रीनगर में। जी हाँ, मालजी का जो कमरा है साथियों, ये आपका कहां पर है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, यह आपका चूरू केंद्र है साथियों। तो चूरू ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। सोने चांदी की हवेली कहां है, झुंझुनू में, अजमेर में, सीकर में, उदयपुर में। तो सोने चांदी की जो हवेली है साथियों, यह आपकी कहां पर है, तो ये साथियों जी हां ध्यान में रखिएगा, महनसर। कहां पर है साथियों, महनसर में है। और महनसर कहां पर है, महनसर तो झुंझुनू में है लाडलो। तो महनसर झुंझुनू ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सोने चांदी की हवेली बोल सकते हो, सोने चांदी की दुकान भी आप इसे बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। संत रैदास जी की छतरी कहाँ स्थित है, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में। संत रैदास जी की जो छतरी है यह साथियों आपकी चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दूध बावड़ी कहाँ है, सिरोही में, श्री गंगानगर में, करौली में, बूंदी में। दूध बावड़ी की बात करें तो दूध बावड़ी साथियों आपकी कहां पर है, सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काका जी की बावड़ी कहां स्थित है, बूंदी में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में, जैसलमेर में। काका जी की जो बावड़ी है ना, यह तो साथियों आपकी कहां पर है, तो ये बूंदी के अंदर है। बूंदी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। हरजी बाटी किस लोक देवता के प्रमुख शिष्य थे, तेजा जी के, रामदेव जी के, गोगा जी के, पाबू जी के। हरजी बाटी की बात करें तो यह आपके रामदेव जी के मुख्य शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में किस लोक देवता को बांगड़ का राजा जी हाँ साथियों कहा जाता है, गोगा जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को, पाबू जी को। जी हाँ साथियों, अरे साथियों बांगड़, बांगड़ कौन सा प्रदेश है,
जो आपका है बिल्कुल साथियों हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है ना, इसे हम वागड़ या वागड़ नहीं कहते जी हाँ साथियों, वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। और यहाँ पर आपका बांगड़ जो है ना, यह साथियों हम किसे कहते हैं, ये गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहते हैं। और हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेड़ी आपका साथियों है ना, वहीं पर साथियों आपके क्या है, गोगा जी का थान है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर साथियों गोगा जी को ही बांगड़ का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबूजी राठौड़ किन के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी के, राम जी के, भरत के, शत्रुघ्न के। बाबूजी राठौड़ को तो साथियों में लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन से लोक देवता बुंदेल से थे, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी। बुंदेल से जो है ना, यह आपके साथियों हड़बू जी थे, हड़बू जी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। किस लोक देवी के पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है, जी हाँ, जोगनिया माता की, बदली माता की, केला देवी की, ब्राह्मणी माता की। जी हाँ साथियों, आपकी कौन सी देवी है जिनकी पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है, तो यह साथियों बात हो रही है ब्राह्मणी माता की होती है। तो ब्राह्मणी माता ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, सुंदा माता को, अर्बुदा देवी को, अंबा माता को, आशापुरा माता को। राजस्थान की वैष्णो देवी तो हमें अर्बुदा देवी को कहते हैं, और थार की वैष्णो देवी हमें तनोट माता को कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, पुष्कर का, बेनेश्वर का, सांबर का या नाथद्वारा का। अन्नकूट महोत्सव की बात करें तो यह आपका साथियों नाथद्वारा का क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था, रणजीत, महेंद्र, मुकेश, जगजीत। चरणदास जी के जो बचपन का नाम है ना, यह आपका साथियों रणजीत देखने को मिलता है, रणजीत ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चिंतावणी की रचना किस लोक संत ने की थी, चिंतावणी, संत धन्ना जी ने, संत मावजी ने, संत रविदास जी ने, संत पिप्पा जी ने। चिंतावणी की जो रचना है यह साथियों आपकी संत पिप्पा जी के द्वारा की गई थी, संत पिप्पा जी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं, राजस्थान के नरसिंह किसे कहते हैं, कवि दुर्लभ जी को, पिप्पा जी को, धन्ना जी को, दादू दयाल जी को। जी हाँ साथियों, जो आपके संत महात्मा हैं आपके साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कवि दुर्लभ जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की गांव है, वर्तमान में किस जिले में है, अजमेर में, नागौर में, पाली में या ब्यावर में। कहां पर है साथियों, वैसे तो अजमेर में है, परंतु यहां पर आपका नए आंकड़ों के अनुसार साथियों कहां पर जा चुका है, तो ये ब्यावर में जा चुका है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, मीराबाई को, संत रानाबाई को, संत भूरीबाई को, संत कर्माबाई को। दूसरी मीरा जो है साथियों यह हमें संत रानाबाई को कहते हैं, और राजस्थान की राधा जो है ना, यह हम साथियों किसे कहते हैं, मीराबाई को कहते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई को हम कहते हैं। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अजय और वाजे नामक 2 शिष्य किस लोक संत के थे, संत मावजी के, दादू दयाल जी के, पिप्पा जी के, धन्ना जी के। किसके थे साथियों, तो ये आपके संत मावजी के थे, संत मावजी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और श्री श्याम ई बुक आपको नोट्स लेना है, जिसके अंदर 6666 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, आपके पूरे तरीके से आपके अपडेट है, नए पैटर्न के अनुसार है। तो आपको मात्र 99 रुपये में परचेज कर लेना है। यह आपका नंबर होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।